आपकी विद्यार्थी.in। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, विच इज ऑन पेज नंबर 67। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन रीड आउट करते हैं पहले। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो हमारे सेल में पावर हाउस कहलाया जाता है। अब ये हमने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है, बट फिर भी एक बार के लिए पावर हाउस आपको पता होना चाहिए। एक बार रिवाइज करते हैं। पावर हाउस मतलब कि एनर्जी देता है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कहाँ से आती है, पावर हाउस से आती है। तो यही तो मैंने आंसर बोल दिया, एनर्जी। यही तो पकड़ना था आपको। तो चलो अब हम इसका एक बार वो आंसर पढ़ते हैं। तो कौन एनर्जी देता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज इट गिव्स एनर्जी टू द सेल। तो बेसिकली हमारे सभी सेल ऑर्गेनेल्स में से न्यूक्लियस हो चाहे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हुआ कोई भी सेल ऑर्गेनेल, पूरे सेल को जो एक शक्ति देता है, एनर्जी देता है सारे काम को करने के लिए, वो कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है। ठीक है, उसके बाद इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो हमारी एनर्जी कौन से फॉर्म में स्टोर होती है, एटीपी मॉलिक्यूल्स में। अब एटीपी को हमने पूरे चैप्टर में बहुत बार पढ़ा है, आपसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, विच इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो मैं एक बार आपके लिए लिख देती हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इट्स एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट, तो ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। हमारी जितनी भी एनर्जी सेल में होती है वो एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। ठीक है, नाउ अब एनर्जी चाहिए क्यों, वो भी हम एक बार बता देते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एंड दी मैकेनिकल एक्टिविटीज व्हिच आर नीडेड फॉर दी लाइफ। तो हमारे सेल में जितना भी केमिकल एक्टिविटीज चल रही है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन तो मैकेनिकल के बीच में आ गया, फूड का प्रिपरेशन हो रहा है, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को अलग तरीके से एंजाइम्स डाइजेस्ट कर रहे हैं, लाइसोसोम्स काम कर रहे हैं, वैक्यूल्स काम कर रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहे हैं। तो ये सभी क्या है, केमिकल और हमारी मैकेनिकल एक्टिविटीज के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहाँ से मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 6। तो एक बार पहले पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। Where do the lipids and proteins constituting the cell membrane get synthesized। यानी कि इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इतनी चैप्टर में बात करी गई है जिनके बारे में, बेसिकली ये बनते कहाँ हैं। और इन्होंने एक और वर्ड यहाँ पर हमें मेंशन करा है, कॉन्स्टिट्यूटिंग दी सेल मेम्ब्रेन। यानी कि सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हमने पढ़े हैं, तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने वाले लिपिड्स एंड प्रोटीन्स हमने कौन से प्रोसेस में पढ़े हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। या आपको यहाँ पर दो चीजें रिवाइज हो गई है ना, एक तो हम ये क्वेश्चन कर ही लेंगे, प्लस आपको एक प्रोसेस भी याद आ जाना चाहिए कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वो प्रोसेस था जब हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि लिपिड्स एंड प्रोटीन्स क्या करते हैं, मेम्ब्रेन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब ये बनते कहाँ पर है, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है, हमने चैप्टर में तो और डिटेल में पढ़ा है कि हमारा जो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स है वो ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है। ठीक है, अगर आपसे इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और पूछा जाता है तो यू कैन ऑल्सो राइट कि हाँ आपके प्रोटीन्स कहाँ पर बनते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों बन रहे हैं, बिकॉज वहां पर प्रेजेंस है राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स ही तो प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे जो लिपिड्स हैं, लिपिड्स कहाँ बनते हैं, वो हमारे एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में बनते हैं। ठीक है, सो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स गेट सिंथेसाइज्ड ऑन दी ईआर। So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। We'll further move with the next questions. Up till then, bye bye.